Good morning, students. How are you all? So today we will take for revision chapter number 1, history. What, where, how and when. So these are few important points of the chapter. Pay attention and listen carefully. Your exams are approaching beta, so please pay attention towards your study, concentrate in your studies, ठीक है, be careful और अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन करो so that एग्ज़ाम will be easy for you to write, ठीक है ना. ये नहीं कि स्कूल नहीं गए हैं तो हमें एग्ज़ाम देना टफ लगे. इट शुड बी ईजी फॉर अस टू राइट, क्योंकि हमने सारी पढ़ाई कर रखी होनी चाहिए. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ आवर पास्ट. ये सबको पता है कि हिस्ट्री क्या है, हमारे पास्ट के बारे में पढ़ना है. जो भी इतने हज़ारों साल की हमारी पुरानी है उसके बारे में जानना ही हमारे लिए हिस्ट्री है. द नॉलेज गेन फ्रॉम द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बोथ द पास्ट एंड द प्रेजेंट. और उसी से रिलेटेड जो हमारा प्रेजेंट अभी चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे वहीं से चीज़ें इन्फ्लुएंस हुई हैं, हमें वहीं से सब कुछ मिला हुआ है, तो वो दोनों इंटर रिलेटेड है, इसलिए हमारे लिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. पीपल लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर नर्मदा फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स. ठीक है ना, इतने सालों तक नर्मदा के बैंक के पास किनारे पे लोग रहते थे. द अर्लीस्ट ऑफ देम वर स्किल्ड गैदरर्स, पीपल हु गैदर्ड देयर फूड. गैदरर्स किसको बोलते हैं? जो खाने की तलाश में, जो खाने के लिए इधर उधर अपने खाने को कलेक्ट करते हैं, उनको स्किल्ड गैदरर्स बोलते हैं. ठीक है ना. क्रॉप्स लाइक कौन सी क्रॉप्स होती थी? वीट एंड बार्ले. 8,000 साल पहले मतलब इनका डेवलपमेंट हुआ था, इनके बारे में पता चला था. नियर सुलेमान एंड किरथर हिल्स इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान में जो है, वहाँ पे ये सबसे पहले बोई गई थी, वीट एंड बार्ले. पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स. धीरे धीरे जैसे जैसे दिमाग बढ़ता गया ह्यूमन का, तो ऐसे ऐसे डेवलपमेंट्स होती गई. तो पहले उन्होंने ये शुरू किया, फिर आगे एनिमल्स को रखना शुरू किया, डोमेस्टिकेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें शीप, गोट्स, कैटल उन्होंने रखे. फिर विलेजेस बनने शुरू हुए. फिर आगे जाके उन्होंने नॉर्थ में चावल की खेती शुरू की थी, नॉर्थ ऑफ विंध्याज में. ठीक है. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नियर द गारो हिल्स एंड नियर द विंध्या. सबसे पहले कहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, गारो हिल्स में और विंध्याज में. Some of the earliest cities flourished about 4,700 years ago on the banks of the Indus. करीब 5,000 साल पहले के आसपास जो इंडस नदी के बैंक है उसके किनारे पे कई अच्छी सिटी फ्लोरिश हुई थी. उसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब जहाँ जहाँ पे उसकी वो गई हुई हैं, जैसे ट्रिब्यूटरीज ऐसा रहता है ना, जो एक नदी होती है फिर उसकी कई सारी शाखाएं बनी हुई होती हैं, तो वो ट्रिब्यूटरीज होती हैं. जिस जिस प्लेस में वो जाती हैं वहाँ पे उन्होंने अच्छी अच्छी सिटीज़ का डेवलपमेंट किया हुआ है करीबन 5,000 साल पहले. सिटीज़ ऑल्सो डेवलप ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा. गंगा नदी के किनारे भी काफ़ी सारी सिटीज़ का निर्माण हुआ है. द जोग्राफी ऑफ अ लैंड ऑफन हैज़ अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन इट्स हिस्ट्री. तो जोग्राफी जो है, जोग्राफी यानी जो एरिया है, जो मैप है हमारा, जिसके अंदर हम आते हैं, जिस एरिया के अंदर, तो वो सब जोग्राफी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री के लिए, हमारे हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए कि कितना एरिया कौन से राजा ने कवर किया हुआ था, कितने एरिया में खेती होती थी, कितने एरिया में हम डोमेस्टिकेशन, कहाँ कहाँ फॉरेस्ट थे, कहाँ कहाँ से नदियाँ बह रही होती थी. तो ये जोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, लेकिन ये हमारी हिस्ट्री को बहुत इम्पैक्ट करती हैं. ठीक है. पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इंटरेक्टेड विद ईच अदर. तो जो लोग हैं इधर उधर जाते थे, एक दूसरे से बोलते थे, तो उनको नई नई भाषाएं सीखने को मिलती थी, नए नए कल्चर जानने को मिलते थे, नए नए उनका जो ड्रेसिंग सेंस होती थी वो सब जानने को मिलता है. द शेयरिंग देयर आइडियाज़. तो उनके जो कल्चर है उसको एनरिच करते थे और डेवलप करते थे दूसरों से जान के. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत एंड द ईरानियंस एंड द ग्रीक्स कॉल्ड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर इंडस एज इंडिया बोला करते थे उसको. ओल्ड बुक्स कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर यूजुअली रिटर्न. पहले देखो प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, ऐसे पेन्स नहीं होते थे, तो जो जितने भी हमें जो स्टडी करके मिला है ना, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा गया है. और वो पाम लीफ पे, पाम के बड़े बड़े पत्तों पे, या बार्क ऑफ द बर्च ट्री के जो बार्क होती थी उसके तनों पे उस पे लिखा गया है. और वो इससे हमें काफ़ी सारी मदद मिली है अपने पास्ट को जानने में. देखो एग्जांपल में दे रखे हैं ना कैसे लिटरेचर लिखा हुआ है, ओल्ड इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट. देखो मैन्यूस्क्रिप्ट किताब की तरह रहती है और इंस्क्राइब तो यानी दीवारों पे, पत्थरों पे, कहीं पे भी किया हुआ होता है. संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल वर द लैंग्वेज यूज इन राइटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट. ये 3 लैंग्वेज का यूज़ होता था. द पीपल who study objects made and used in the past are called archaeologists. जो पुराने ज़माने को, जो पत्थरों को, जो दीवारों को पढ़ते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं. दे एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट टू फाइंड ओल्ड ऑब्जेक्ट्स. ये पुरानी चीज़ों को काफ़ी हमें उससे नॉलेज देते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसको एक्सकेवेट करते हैं, उसको मतलब बताते हैं कि वो क्या, कब, कौन से साल का है, उसमें क्या इंपॉर्टेंस थी उसकी, किसने लिखा है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है. दे ऑल्सो ऑब्जर्व बोन्स ऑफ लिविंग बींग्स टू फाइंड व्हाट पीपल एट. तो वो जो लोगों
की जो बरीज, जो डेड बॉडीज़ हैं जो ज़मीनों के अंदर से निकल, उसमें भी वो फाइंड आउट करते हैं कि वहाँ के उस टाइम के लोग क्या खाते थे या कैसे होते थे, मोटे पतले, जो भी उनके बारे में वो सब कुछ ये आर्कियोलॉजिस्ट ही हैं जो ये पता करते हैं, हमें पता करके हमें बताते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड इंस्क्रिप्शन विच आर एनग्रेव्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सर्फेसिस सच एज स्टोन, और जैसे मैंने आपको बोला ना पत्थरों पे, मेटल पे जो लिखते थे, तो ये सब भी आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें स्टडी करके बताया कि किसके बारे में क्या लिखा गया है। दे वर यूज फॉर वेरियस पर्पसेज, जैसे मैं आपको चैप्टर्स में पढ़ा भी चुकी हूँ कि राजा महाराजा अपने व्याख्यान के लिए ये सब लिखवाते थे, है ना, और कोई भी नया डेवलपमेंट, कोई भी नया इनोवेशन, कुछ भी वो करते थे ना, तो ऐसा उसके लिए वो सब वो उसको मेंशन करवाते थे, और उसी की वजह से आज हम लोगों को पता चल पाया कि इतने सालों पहले भी क्या होता था। द पीपल हु स्टडी द पास्ट आर कॉल्ड हिस्टोरियंस, जो स्टडी करते हैं पुराने ज़माने को उसको हिस्टोरियंस बोलते हैं। दे ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन, और सोर्स क्या क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजी, इन सब से उनको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, नाउ देखो फ्लोर लर्निंग से इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज द थिंग्स। देखो हमारा पास्ट क्या है, स्टडीड बाय हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट ने जो पढ़ा है विद द हेल्प ऑफ, क्या क्या सोर्सेज है उनके, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स लाइक टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, पैन्स, बोन्स एटसेट्रा। ठीक है, इसको सब अच्छे से गो थ्रू करेंगे, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, फिर आगे देखो कैसा है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, कौन कौन से पार्ट, नर्मदा बैंक, सुलेमान एंड किरथर हिल्स, बैंक ऑफ इंडस एंड गंगा एंड गारो हिल्स। तो नर्मदा बैंक्स में क्या है, सेवरल 100,000 ईयर्स एगो स्किल्ड गैदरर, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था, वहाँ के लोग क्या करते थे, एनिमल हंटिंग करते थे। फिर सुलेमान और किरथर हिल्स में 8,000 साल पहले खेती शुरू हुई थी, और आगे क्या है, डोमेस्टिकेशन, रेयरिंग ऑफ एनिमल शुरू किया था। बैंक ऑफ इंडस और गंगा में सिटीज़ मिली हैं, और गारो हिल्स में एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई है। ठीक है ना, ताकि राइस का और ये सब चीज़ें जो अलग अलग नई नई खेती शुरू हुई थी। ठीक है, कीपिंग ट्रैक ऑफ डेट्स, अच्छा डेट्स को कैसे याद रखना है, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट और BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, 200 BC मीन्स 200 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ये ऐसे आपको डेट्स के बारे में। और AD क्या है, एनो डोमिनो, और CE क्या है, कॉमन एरा, जैसे 2009 AD मीन्स 2009 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ओके, नोट दैट 300 BC केम बिफोर 200 BC बट 300 AD केम आफ्टर 200 AD। ओके, अब आगे देखो ये वर्ड्स जो हैं, वर्ड्स दैट मैटर, ये छोटा सा पॉइंट है, दिस आई विल ऑल्सो मेक क्लियर टू यू। आर्कियोलॉजी कौन होते हैं, जो स्टडी ऑफ कल्चर्स, जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजी क्या होती है, और आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, पीपल हु स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। एक्सकेवेशन क्या प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डिगिंग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन के अंदर से खुदाई करके निकालना पुराने ऑब्जेक्ट्स को, और उसको कहते हैं एक्सकेवेशन। इंस्क्रिप्शन क्या होती हैं, रिटर्न रिकॉर्ड, जो हार्ड सरफेस स्टोन या मेटल पे कहीं पे हमें लिखे हुए मिले। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, बुक्स होती हैं जो पाम लीफ और बार्क ऑफ ट्रीज पे मिली, हाथों से लिखी हुई थी, क्योंकि पेन पेंसिल्स नहीं होते थे। स्किल्ड गैदरर्स कौन होते हैं, जो अपने खाने के लिए इधर खाना इकट्ठा करते हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, बड़ी नदी में से छोटी छोटी नदियाँ निकली हुई, उनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। किंगडम क्या होते हैं, एन एरिया कंट्रोल्ड और रूल्ड बाय अ पर्टिकुलर, जो राजा होता है, जो उसका साम्राज्य होता है, दैट इज कॉल्ड किंगडम। कार्विंग क्या होती है, पैटर्न मेड बाय कटिंग अवे मटेरियल फ्रॉम वुड और स्टोन से काटे गए को हम कार्विंग बोलते हैं, उस पैटर्न को। स्कल्पचर क्या होता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग फिगर्स बाय कार्विंग स्टोन, मेटल एटसेट्रा, इसको हम स्कल्पचर बोलते हैं। इम्पेरिशेबल, जो दैट विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब जो कभी ख़त्म ना हो, काफ़ी लंबे टाइम तक चले, ओके, उसको इम्पेरिशेबल बोलते हैं। डेकीफरमेंट क्या है, एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिटन इन एंशियंट लैंग्वेज, मतलब वो उन्हीं 3 लैंग्वेज में लिखा होता था ना पहले, संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल में, तो उसको रीड करना काफ़ी मुश्किल होता था, तो उसको हम डेसीफरमेंट बोलते हैं। उसको उन डॉक्यूमेंट्स को रीड करना, उनको एनालाइज करना, उनके बारे में से अच्छी इन्फॉर्मेशन निकालना कि हमारे जो पुराने थे उन लोगों ने इसमें क्या क्या लिख रखा है। ठीक है, और डेट लाइन्स देख लो, इसमें इंपॉर्टेंट है, ये है 8,000 ईयर्स एगो क्या हुआ था, एग्रीकल्चर की बिगनिंग हुई थी। 4700 ईयर्स एगो क्या हुआ था, फर्स्ट सिटी ऑफ द इंडस, इंडस में पहली सिटी बनी थी। 2500 ईयर्स एगो सिटीज इन गंगा वैली और मगध किंगडम, एंड अबाउट 2000 AD टू सी द प्रेजेंट टाइम। ओके, सो दैट्स इट, दैट वाज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। आई होप यू ऑल हैड अंडरस्टूड। सो नाउ बेटा प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, ओके, टेक केयर एंड डू वेल इन एग्जाम्स ऑल्सो। हैव अ नाइस डे। जय माता दी।